राधे राधे बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। इसके मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका यूज इक्विड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। यानी आपको क्या करना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। किस मेथड से? इक्विड डिवीजन मेथड से आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, आज हम तो कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। हालांकि मैंने 10th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। और भी आप साइंस की मैथ की वीडियोस देखना चाहते हो, क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो प्लीज लाल बटन के दबाकर सब्सक्राइब करें, ये फ्री होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहले क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है? 135 एंड 225 का आपको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो बच्चों मैं आपको बहुत आसानी से बता दूंगा इसको कैसे निकाला जाता है। बुक में बहुत लंबा दे रखा है, मैं आपको बहुत शॉर्ट से और आसानी से बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। होता क्या है बच्चों, इक्विड डिवीजन मेथड क्या होता है, इसमें एक इक्वेशन आती है बेसिकली, लिख लेते हैं हम, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेमा। ठीक है, ओके। होता क्या है बच्चों, एक इक्वेशन होती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इक्वेशन होती क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है, आपने डिवाइड तो किए ही है। कैसे? जैसे मान लो 2 से डिवाइड कर रहे हो, किसको? 10 को डिवाइड कर रहे हो, 5 टाइम्स में कट जाएगा आपका, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। क्रॉस भी लिख देते हैं। तो जो बच्चों आपका ए होता है वो क्या है, आपका जो 10 है, यानी कि डिवाइडेंड, जिसको आप डिवाइड करते हो, डिवाइडेंड, कोई दिक्कत नहीं। बी क्या है बच्चों, आपका डिवाइजर है, जिससे आप डिवाइड करते हो, यानी जिसका आप टेबल पढ़ते हो बेसिकली कह सकते हैं। क्यू क्या है बच्चों, आपका क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट क्या होता है, जो आपका ऊपर आता है, यही होता है, सबको पता है। आर क्या होता है बच्चों, आपका रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर होता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं बताता हूं। देखो, जैसे कि हम जानते हैं, सिंस चूंकि 135 और 225 में कौन बड़ा है? 225 इज ग्रेटर देन 135 है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम 225 को डिवाइड करेंगे किससे? 135 से। तो कैसे करेंगे? 135 और यहां लिखेंगे 225। जैसे यह है 135 और यह है 225, हम जानते हैं एक बार में ही कटेगा, 2 बार करेंगे तो 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमें 1 तक करना पड़ेगा, 135 कर लेंगे। 5 में से 5 0 और 2 में से 3 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे। 12 में से 3 कितना हो जाता है बच्चों? 90 हो जाता है। तो जो हमने पहली बार किया, तो हमारा आंसर क्या बना बच्चों, हमने क्या किया, डिवाइडेंड की जगह पे क्या लिख दिया? 225, जैसे कि यहाँ पे था। कोई दिक्कत नहीं। डिवाइजर कितना है? 135 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यू था, क्यू कितना है? 1 है, तो इंटू करके 1 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस का प्लस लिख दिया। रिमाइंडर कितना होता है? कितना है? 90 है, तो 90 लिख देंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमने लिख लिया है। अब बच्चों, अब आगे हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होता है रिमाइंडर 0 लाना। हमें क्या करना होता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और अभी तो हमारा 90 आया है, 0 तो है नहीं, तो सिंस क्या लिखेंगे, 90 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिवीजन लेमा एक बार फिर से लगाना पड़ेगा। हमें डिवीजन लेमा एक बार फिर से लगाना पड़ेगा। अब क्या होगा बच्चों हमारा, अब जो हमारा पहले डिवीजर था, वो हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा डिवीजर बन जाएगा। कैसे करेंगे बच्चों, थोड़ा मैं करके दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, क्या करेंगे, अब ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका डिवाइडेड बन जाएगा, जो पहले आपका डिवीजर था। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें 90 से डिवाइड करना है किसको, 135 को, तो 1 बार में ही जाएगा। ठीक है, 90 आ जाएगा। 5 और 13 में से 9 जाता है बच्चों, कितना बचता है? 4 बचता है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप हो गया था। अब दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरे स्टेप हम क्या करेंगे, 135 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? 90 से। डिवाइजर कितना हो जाएगा? 90। कितनी बार में आया? 1 बार में आया। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। प्लस रिमाइंडर कितना है? 45। हम क्या देखते हैं दूसरे स्टेप में बच्चों, दूसरे स्टेप में हमारा 90 जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बना, तो एक बार फिर से हमें करना पड़ेगा। यानी कि ये हमें डिवीजन लेमा मेथड तब तक लगाना पड़ता है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो एक बार फिर से लगाएंगे, वी अप्लाई अगेन, या ऐसे लिख लो, अगेन वी अप्लाई डिवीजन लेमा। ठीक है, ऐसा आप लिख लेना, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज लिखोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, टीचर को भी पता चलेगा हाँ बच्चे ने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। ओके, फिर से करेंगे। इस बार किसको करेंगे बच्चों, इस बार हम करेंगे, अब इस बार क्या होगा हमारा, ये थोड़ा सा जगह नहीं बच रही है, तो होगा क्या इस बार, ये 45 और 90 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। तो क्या करेंगे इस बार, 90 यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इस बार डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे, 45 से, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर होता है पिछले स्टेप में, वो अगले स्टेप में क्या बन जाता है, डिवीजर बन जाता है।
कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। इस बार हम कितने से करेंगे, 2 से हम देख पाते हैं 45 2 90 हो जाता है, यानी हमारा पूरा कट जाएगा। क्या कितना बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 45 2 90 प्लस रिमाइंडर 0 बचा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। पहले स्टेप में हमारा जो डिवाइडेंड था उससे हमने किया 135 डिवाइजर क्वोशंट 1 90 वो आ गया आपका रिमाइंडर। तो अगले स्टेप में क्या होता है, जो डिवाइजर होता है वो डिवाइडेंड बन जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है। बहुत आसान है, यानी 135 यहाँ पे आ गया, 90 यहाँ पे आ गया। सेम अगले स्टेप में यही हुआ, 90 यहाँ पे आ गया, 45 यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो आपका क्या लास्ट स्टेप है बच्चों, जो भी आपका लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप कैसे पता चलेगा, जिसमें भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही आपका लास्ट स्टेप होगा। क्या होगा, लास्ट स्टेप। और HCF भी उसी के अंदर होगा। कौन सा होगा, जो भी लास्ट स्टेप का डिवीजर होगा, जो भी लास्ट स्टेप का आपका डिवीजर होगा, यानी जिससे आपने डिवाइड किया है, जिसका आपने टेबल पढ़ा है, वही आपका क्या होगा बच्चों, वही आपका HCF होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। कोई दिक्कत है इसमें, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये डिवीजन लेमा मेथड लगाना है, A = BQ + R, डिवाइडेंड डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक उसको बराबर उस स्टेप को दोहराते रहो। ठीक है, अब आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन कि सिंस द रिमाइंडर इज 0, सिंस द रिमाइंडर इज 0, सो आर प्रोसीजर स्टॉप्स। हमारा प्रोसीजर क्या होता है, बार बार करने का रुक जाता है, प्रोसीजर स्टॉप्स, रुक जाता है। एंड देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज कितना, 45। कोई दिक्कत बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्या है हमारा, इसी में सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि 196 और 38,220 यानी 38,220 का क्या करना है आपको, HCF निकालना है। निकालेंगे वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे जैसे जैसे हमने पहले किया था। जैसे जैसे हमने पहले लैंग्वेज लिखी थी वैसे वैसे इस बार भी हम लैंग्वेज लिख लेंगे। क्या करेंगे, यूज इक्वलेट डिवीजन मेथड लगाएंगे, लिखेंगे यूज इक्वलेट डिवीजन लेमा लिख देते हैं। इसे क्या करते हैं, लेमा लिख देते हैं। A = BQ + R, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब सिंस चूंकि हम जानते हैं 38,220 वो बड़ा है किससे, 196 से बड़ा है, तो क्या करेंगे 38,220 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 196 से करेंगे। अब कितनी बार में जाएगा तो डिवाइड करके ही पता चलेगा, कोई ऐसे तो हमें भगवान है नहीं जो बता देंगे, डिवाइड तो हमें करना पड़ेगा। ओके। अब ये है 196 और ये है 382 है पहले, तो हम देख पाएंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट 200 के पास है। आप इससे भी आपकी मैथ की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये 196 है यानी ऑलमोस्ट 200 के पास है, 200 के पास। ये है 382, अगर आप इसे 2 बार में कर दोगे तो 400 के आसपास आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो सकता है। और ये तो 382 है, तो इसे 1 से ट्राई करो। 1 से करोगे तो 196 आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7, कैरी लोगे 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा आपको। अब कोई दिक्कत बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। 2 में से 1 जाएगा 1, और आप क्या करोगे यहाँ पे 2 उतार लोगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब बच्चों आप क्या देख पाते हो, अब बच्चों आप देख पाते हो आपका आंसर कितना आया, फिलहाल आपका बच्चों आंसर आया है 1862 आया है। ये है आपका 196 यानी ऑलमोस्ट 200 के पास है, 200 के पास है। तो अब इसे कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि इसके आसपास आ जाए, तो कितने से करोगे, अगर आप 10 से कर दोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अब इसे 9 से ट्राई करो, क्योंकि 200 × 9 कितना होता है बच्चों, 1800 होता है ना। तो इसे 9 से ट्राई करो। ऐसे आप अब 2 से करोगे, 3 से करोगे, 4 से 5, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपकी मैथ की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप पता लगा सको एग्जैक्ट कितने से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो एक 9 से ट्राई करो, किसे कितना 9 से करोगे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा आपका 196 जब होता है बच्चों आपका 1764 होता है, कोई बात नहीं। 12 में से 4 जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बचेगा 5 और 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। 7 में से 7 0, ये कट्टस और ये कट्टस, ये वाले 0 आप यहाँ उतार लोगे, 980 आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों बिल्कुल भी नहीं। अब बच्चों कितना है आपका 980 है, कितना है 980 यानी ऑलमोस्ट 1000 के पास है, यानी 1000 के पास है। ये है 196 ऑलमोस्ट 200 के पास है। तो 205 से कितना होता है बच्चों 1000 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा 196 आपका 5 से चला जाएगा, आपका 5 से चला जाएगा और आपका कितना आंसर आ जाएगा 980 ही आता है। 196 5 से कितना होता है 980 होता है। तो उससे आपका पूरा क्या हुआ रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपको ये स्टेप तब तक करना है
जब तक आपका पूरा कट ना जाए। अब आप सोच रहे होंगे पहले तो हमने अलग अलग तरीके से किया था, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐसे ऐसे चलते गए थे, वो बच्चों तब तक किया था जब तक आपका यहाँ पे कट ना जाए। ठीक है, जब तक आपका कट ना जाए। आपका यहाँ पे 90 आ गया था, अब जा नहीं रहा था, इसलिए हमने ऐसा करना पड़ा। अब यहाँ तो पूरा ही कट गया है, यहाँ तो हमारा पहले स्टेप में ही आंसर हमें 0 मिल गया। 196 इंटू कितनी बार में, 195 में, और प्लस रिमाइंडर कितना है, 0। यानी कि हम यहाँ पे क्या देख पाते हैं कि पहले स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया। अब हम आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इससे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो हमारा डिवीजर होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो लिख सकते हैं बच्चों हम यहाँ पे कि सिंस द रिमाइंडर इज 0 सो आर प्रोसीजर स्टॉप। इसे इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमारा रुक जाता है। एंड एचसीएफ ऑफ 190, ये वाली लाइन मत लिखना इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही बार तो किया है, बार बार तो किया नहीं है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 196 एंड 38,220 इज कितना आया बच्चों, 196 आपका एचसीएफ आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, बहुत आसानी से कराया मैंने, समझ में आया। बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, बस A = BQ + R ये वाली आपको फॉलो करनी है, बचपन से करते आ रहे हो। तो ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंड होता है, ये क्वोशंट होता है, नीचे रिमाइंडर होता है, बस। ठीक है, जो भी आपका डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ बन जाएगा। एक मेथड और होता है करने का, वो ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे वाला, उसमें टाइम लग जाता है। और वैसे हमें कहा भी है कि इक्वल डिवीजन से करो तो हमें यही वाला करना पड़ेगा, दूसरा वाला तो कर नहीं सकते, प्राइम फैक्टर वाला। ठीक है, समझ में आया। इसमें एक तीसरा क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। ओके बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं इसी में तीसरा क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों इसमें भी हम देख पा रहे हैं क्या, 867 255 से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे हम, पहले तो वही लिख लेंगे, यूज इक्विलिट। ये थोड़ा सा लैंग्वेज लिख के आना, इससे ना अच्छा लगेगा। आपके नंबर क्या होते हैं मैथ में, स्टेप किसके होते हैं, आप ऐसे नहीं सीधा आंसर निकाल के आ जाओगे और ये सब कुछ भी नहीं लिखोगे, थोड़ा बहुत लैंग्वेज, तो इससे भी आपका नंबर कट सकता है। इसलिए इनको भी आपको लिख के आना पड़ेगा बच्चों, है ना। ये आसान है, कोई बड़ी बात तो है नहीं लिखना, लिख लिया। सिंस, चूंकि क्या है, 867 बड़ा है किससे, 255 से, तो हमारा डिवाइडेंड क्या होगा, डिवाइडेंड क्या होगा आपका, 867 होगा, डिवाइजर क्या होगा, 255 होगा। अब कितनी बार में जाएगा वो तो डिवाइड करके ही पता चलेगा, ऐसे तो कोई बता नहीं सकता। ठीक है, तो 867 255 कितनी बार में कर सकता है बच्चों, ये आपका ऑलमोस्ट 250 है, ये आपका 850 से ज़्यादा है। यानी कि अगर थोड़ा सा भी करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 250 × 3 250 × 3 ऑलमोस्ट 750 होता है, और 250 × 4 1000 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 तक जाएगा। मैथ की स्किल को आप जितना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाने की कोशिश करो। ये आपका बोर्ड में एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि टाइम बहुत आपका बचा लेगा। तो कितना हो जाता है बच्चों आपका, 255 से अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर जाएगा 765 आ जाता है। तो इसे माइनस करोगे, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 1, 102 आया। अब पूरा कटा नहीं, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं 3। अब पिछले बारे में तुम्हारा एक बार में कंप्लीट हो गया था, इस बार तो हमारा कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, 255 × 3 प्लस 102 आपका रिमाइंडर हो गया। ये आपका पहला स्टेप हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, अगले स्टेप में हमारा जो डिवीजर था वो हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा डिवीजर बन जाएगा। अब कितनी बार में काटेगा ये भी करना पड़ेगा। 255 कर दिया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। 102 2 जब कितना होता है, 204 होता है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 102 है, 2 बार में ही जाएगा, 3 बार में तो जा नहीं सकता। 204 हो गया, 5 में से 4 जाएगा 1, ये 5 का 5 ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अगले स्टेप में हमारा क्या बनना बच्चों, 102 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर कितना आया, 51 आया, तो रिमाइंडर 51 आ गया। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे स्टेप में हमारा जो डिवीजर था वो हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा डिवीजर बन जाएगा। अब कितनी बार में काटेगा, वैसे तो हम बता ही सकते हैं डायरेक्टली, 102 है और ये 51 है, 51 है, तो 2 बार में कट जाएगा। फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 102 2 बार में जाएगा, 102 कैंसिल, पूरा कितना हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आपका आ जाएगा। कितनी बार में 2 बार में गया और रिमाइंडर कितना आ गया आपको, 0। यही हमारा लास्ट स्टेप हो गया। तो जो भी हमारा लास्ट स्टेप होता है उसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, और एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों आपका, एचसीएफ, रेड पेन कहाँ गया यार, एचसीएफ कहाँ गया, ये रहा आपका एचसीएफ आ गया। तो एचसीएफ क्या होगा बच्चों आपका, लिख देंगे यहाँ पे भी, सिंस द रिमाइंडर इज 0, द रिमाइंडर इज 0, सो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, 867 एंड
255 इज कितना है बच्चों 51 है। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। ओके तो बच्चों इस वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और आपको कोई भी दिक्कत आई हो, वैसे आई नहीं होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, फिर भी आपको कोई परेशानी आई हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, और आप अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, क्वेश्चन देखना चाहते हो मैथ के, साइंस के, तो प्लीज़ अपनी स्क्रीन की लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, और कोरोना का टाइम चल रहा है बच्चों, तो अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।